अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप सब साथियों का मेरे यूट्यूब चैनल में इस्तकबाल है। आज की वीडियो सहायक उर्दू अनुवादक और उर्दू अनुवादक दोनों ही के लिए बहुत ही अहम और इम्पोर्टेंट होने वाली है। यहाँ उर्दू इस्तिलाहात के ऐसे ऐसे अल्फाज और उसकी हिंदी बताई गई है जो 100% इम्तहान में आना लाजमी है। अगर आपने इसको जहन नशी कर लिया तो आपकी बहुत सारी चीज़ें इम्तहान के हवाले से क्लियर होने वाली है। इन इस्तिलाहात के बगैर आपका हिंदी से उर्दू और उर्दू से हिंदी अनुवाद करना नामुमकिन है। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ हमने प्रशासन और सामान्य सचिवालय यानी एडमिनिस्ट्रेशन जनरल सेक्रेटरीट में इस्तेमाल होने वाले अल्फाज को यकजा करने की कोशिश की है। तो चलिए एक एक करके उर्दू से हिंदी और हिंदी से उर्दू मतलब जानने की कोशिश करते हैं। इंतज़ामिया को हिंदी में हम कहते हैं प्रशासन। ओहदा को हिंदी में कहते हैं पद। तअय्युनाती मतलब पदस्थापना। तबादला के मानी होते हैं स्थानांतरण। इंज़िमाम कहते हैं विलयन को। तहफ़्फ़ुज़ यानी संरक्षण। तजवीज़ को हिंदी में कहते हैं प्रस्ताव। आगे बढ़ते हैं। तौसीक़ को हिंदी में जब हम अनुवाद करेंगे तो कहेंगे पुष्टि या अनुमोदन। सिफारिश का मतलब होता है अनुशंसा। इस्तीफ़ा का मतलब होता है त्याग पत्र। उसके बाद उजरत कहते हैं मजदूरी परिश्रमिक को। इसी तरह से हल्फ बर्दारी कहते हैं शपथ ग्रहण को। ज़ाब्ता अखलाक कहते हैं आचार संहिता को। मुआखज़ा के मानी होते हैं महाभियोग। निफाज के मानी होते हैं कार्यान्वयन। आगे बढ़ते हैं। मुंतजिम कहते हैं प्रबंधक को। इसी तरह से हिदायत के मानी होते हैं निर्देश। इत्तिला सूचना। मुरासला यानी पत्राचार। सरकारी गज़ट यानी राजपत्र। सरकारी मुलाजिम यानी राजकीय सेवक या सरकारी कर्मचारी। आगे बढ़ते हैं। शहरी कहते हैं नागरिक और अंग्रेजी में कहते हैं उसको हम सिटीजन। आगे बढ़ते हैं। यहाँ जो है अदालत और कानून जैसे जुडिशरी एंड लॉ के तहत जो अल्फाज आते हैं और उसमें जो इस्तेमाल किए जाते हैं उसको हमने यहाँ यकजा करने की कोशिश की है। तो सबसे पहले है अदलिया का मतलब होता है न्यायपालिका। दफा कहते हैं धारा को। ताज़ीरात कहते हैं दंड विधान को और सिमात के मानी होते हैं सुनवाई। गवाह कहते हैं साक्षी को और बयान हल्फी यानी शपथ पत्र। ये सारे के सारे अल्फाज बहुत ही अहम और इम्पोर्टेंट है, लिहाजा इन तमाम को आप जहन नशी कर लें, आपके लिए बहुत ज़्यादा बेहतर होगा। मुंसिफ कहते हैं न्यायाधीश को और मुद्दई की हिंदी होती है वादी। आगे बढ़ते हैं। मुद्दा अलै मतलब होता है प्रतिवादी, उसको हिंदी में हम कहते हैं प्रतिवादी। वकालतनामा की हिंदी होती है मुख्तारनामा। खारिज कहते हैं हिंदी में निरस्त को। मुलतवी यानी स्थगित। इसी तरह से तफ्तीश की हिंदी होती है जांच या अनुसंधान। इसी तरह से सबूत कहते हैं हिंदी में प्रमाण को और जमानत का मतलब होता है प्रतिभूति और हुक्म इम्तिनाई का मतलब होता है स्टे ऑर्डर यानी व्यादेश। आगे बढ़ते हैं। कानून शहादत की हिंदी होती है साक्ष्य या अधिनियम। इसी तरह से डिग्री को हम हिंदी में क्या कहेंगे तो उपाधि कहेंगे। डिप्लोमा को कहेंगे हम डिप्लोमा या प्रमाणक। इसी तरह से नताइज का कागज या ट्रांसक्रिप्ट को हम क्या कहते हैं अंग्रेजी में कहते हैं हम मार्कशीट या ट्रांसक्रिप्ट। अंक तालिका। इसी तरह से जामिया को हम हिंदी में कहते हैं विश्वविद्यालय। इसी तरह से कॉलेज को हम कहते हैं महाविद्यालय। मदरसा और मकतब एक ही चीज़ है। मकतब को हम कहते हैं विद्यालय और यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन को हम हिंदी में कहते हैं संघ लोक सेवा आयोग। आगे बढ़ते हैं। यहाँ जो है मालियात और वित्त विभाग के अंदर जो इस्तेमाल होते हैं इस्तिलाहात यानी फाइनेंस एंड रेवेन्यू में इस्तेमाल होने वाले इस्तिलाहात को हमने इकट्ठा करने की कोशिश की है। तो उसमें सबसे पहले है मालियात कहते हैं हिंदी में वित्त को और खसारा के मानी होता है घाटा और बजट कहते हैं आय या व्यय को। इसी तरह से सरमाया की हिंदी होती है पूंजी और कर्ज हसना कहते हैं
ऋण यानी बिना ब्याज के, ऐसा ऋण, ऐसा कर्ज जो बिना ब्याज के हो। और इसी तरह से सूद कहते हैं हम हिंदी में ब्याज को। खिराज कहते हैं कर यानी राजस्व को। और ज़र मुबादला कहते हैं विदेशी मुद्रा को, विदेशी रुपया को। इसी तरह से मुसव्वदा, मुसव्वदा का मतलब होता है ड्राफ्ट या मुसव्वदा भी कह सकते हैं। लगान कहते हैं भू या भू राजस्व को। शरह के मानी होते हैं दर। और तखमीना कहते हैं आकलन करना यानी अंदाज़ा करना। इसी तरह से वसूली कहते हैं वसूली को। वसूली की हिंदी भी वसूली ही होती है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ जो है कुछ अल्फाज हैं शिक्षा और लोक सेवा के तहत यूज़ होने वाले, यानी एजुकेशन पब्लिक सर्विस के तहत जो इस्तेमाल होते हैं वो सारे अल्फाज हैं यहाँ। तो ख़वानदगी का मतलब होता है साक्षरता। इसी तरह से निसाब की हिंदी होती है पाठ्यक्रम। इम्तहान की हिंदी होती है परीक्षा, आप सब लोग जानते हैं। सनद, सनद कहते हैं प्रमाण पत्र को। और वजीफ़ा की हिंदी होती है छात्रवृत्ति, है ना। इसी तरह से तहक़ीक़ कहते हैं शोध को। और अहलियत को हिंदी में कहते हैं हम योग्यता। और इंतखाब का मतलब होता है चयन। ठीक है, यहाँ तक बातें क्लियर हो गई। अब आगे बढ़ते हैं। उम्मीदवार की हिंदी होती है अभ्यर्थी। अवामी खिदमत की हिंदी होती है लोक सेवा या जन सेवा। ठीक हो गया। अब है तालीम और अवामी खिदमत की हिंदी क्या होती है। तो तालीम और अवामी खिदमत की हिंदी होती है शिक्षा और लोक सेवा। ठीक है। मालूमात, मालूमात कहते हैं सूचना और जानकारी को। और इसको हम अंग्रेज़ी में कहते हैं इंफॉर्मेशन। इसी तरह से तरक्की, तरक्की की हिंदी होती है उन्नति कह लीजिए आप, विकास कह लीजिए, प्रगति कह लीजिए, प्रोग्रेस कह लीजिए, डेवलपमेंट कह लीजिए। ठीक है। डॉक्टरेट, यहाँ देखिए कुछ डिग्रियां हैं। डॉक्टरेट यानी पीएचडी की डिग्री को हम हिंदी में क्या कहते हैं। तो उसको हिंदी में कहते हैं विद्यावाचस्पति। विद्यावाचस्पति पीएचडी यानी अंग्रेजी में इसको हम कहते हैं डॉक्टरेट की डिग्री यानी पीएचडी। इसी तरह से एमए, एमए या एमएससी, है ना। एमए अलग है, एमएससी अलग है। एमए यानी मास्टर ऑफ आर्ट और एमएससी जो है मास्टर ऑफ साइंस। एमए कहते हैं स्नातकोत्तर को यानी पोस्ट ग्रेजुएट। और तकमील तालीम कहते हैं ग्रेजुएशन यानी स्नातक को। आगे बढ़ते हैं। यहाँ जो है पुलिस एंड होम अफेयर के तहत यूज़ होने वाले अल्फाज हैं जिसको हमने इकट्ठा करने की कोशिश की है। तो दाखला, दाखला की हिंदी होती है गृह। इसी तरह से हिरासत के मानी होते हैं अभिरक्षा। गिरफ्तारी, गिरफ्तारी को हम कहते हैं हिंदी में बंदी बनाना। मुल्जिम कहते हैं अभियुक्ति को। और मुजरिम की हिंदी होती है अपराधी। ठीक हो गया जी। इसी तरह से है थाना, थाना को कहते हैं आरक्षी केंद्र। गश्त को हम गश्त कह लें। इसी तरह से दफात की हिंदी होती है धाराएं। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ जो है ऐसे अल्फाज हैं जो मजलिस शूरा और सियासत यानी पार्लियामेंट एंड पॉलिटिक्स के अंदर जो यूज़ होने वाले अल्फाज हैं वो सारे अल्फाज यहाँ हमने इकट्ठा किए हैं। तो सबसे पहले है मजलिस शूरा। मजलिस शूरा को कहते हैं हम संसद। और ईवान बाला को हिंदी में हम कहते हैं राज्यसभा। आगे बढ़ते हैं। ईवान ज़र्री, ईवान ज़र्री को हम हिंदी में कहते हैं लोकसभा। रुकन पार्लिमान को हम हिंदी में कहेंगे संसद। संसद सदस्य यानी संसद के जो सदस्य हैं उसी को हम उर्दू में कहते हैं रुकन पार्लिमान। इसी तरह से वजीर आज़म की हिंदी होती है प्रधानमंत्री। हम सब जानते हैं सदर जमहूरिया को कहते हैं राष्ट्रपति। और नायब सदर को कहते हैं उपराष्ट्रपति। इसी तरह से वजारत, वजारत को हम कहते हैं मंत्रालय। यहाँ कोई भी ऐसा अल्फाज नहीं है जो अहम नहीं है, इम्पोर्टेंट नहीं है और इम्तहान में नहीं आ सकते हैं। लिहाजा वीडियो को लास्ट तक देखते रहें। ये सारे के सारे अल्फाज जो है बहुत ही अहम होने वाले हैं। आगे बढ़ते हैं। मुसव्वदा कानून, मुसव्वदा कानून कहते हैं विधेयक को। और अक्सरियत की हिंदी होती है बहुमत। इसी तरह से अक़लियत को हम हिंदी में क्या कहेंगे। तो हिंदी में हम कहेंगे अल्पसंख्यक। इसी तरह से तहरीक अदम एतमाद, तहरीक अदम एतमाद को हम हिंदी में कहेंगे अविश्वास प्रस्ताव। अविश्वास प्रस्ताव यानी ऐसा प्रस्ताव जिसके ऊपर विश्वास नहीं किया जा सकता है ना। हुक्म शाही, हुक्म शाही का मतलब होता है अध्यादेश। दस्तूर को हम हिंदी में कहेंगे संविधान। और इसी तरह से हल्का इंतखाब को हम कहेंगे हिंदी में निर्वाचन क्षेत्र। हक राय दहिंदगी को हम हिंदी में कहेंगे मताधिकार। ठीक हो गया। आगे बढ़ते हैं। निजामत,
निज़ामत को हम कहते हैं हिंदी में निदेशालय को, और नाजिम की हिंदी होती है निदेशक, और मुंतखब को हम हिंदी में कहेंगे निर्वाचित, है ना। तरबियत, तरबियत को हिंदी में हम क्या कहेंगे, तो तरबियत को हम हिंदी में कहेंगे पालन पोषण या प्रशिक्षण। अकीदत, अकीदत की हिंदी होती है श्रद्धा, और इनायत को हम कहते हैं कृपा। राब्ता की हिंदी होती है संपर्क, और सुकून को हम हिंदी में क्या कहेंगे, सुकून को हम हिंदी में कहेंगे शांति। आगे बढ़ते हैं। वजीर सेहत, यहाँ ऐसे अल्फाज और ऐसे इस्तिलाहात को लिखे गए हैं जो हेल्थ मेडिकल डिपार्टमेंट में इस्तेमाल होते हैं। वजीर सेहत, वजीर सेहत किसको हम कहते हैं, स्वास्थ्य मंत्री को हम उर्दू में वजीर सेहत कहते हैं और हिंदी में स्वास्थ्य मंत्री कहते हैं। तिब्बी इमदाद को हम क्या कहेंगे हिंदी में, तो तिब्बी इमदाद को हम कहेंगे चिकित्सा सहायता। मुआयना, मुआयना की हिंदी होती है परीक्षण या निरीक्षण। जर्राह, जर्राह ये जो है ना अरबी लफ्ज़ है, जर्राह से जर्राह है, बहुत ज़्यादा ज़ख्म देने वाला, और उसी को हम हिंदी में कहेंगे शल्य चिकित्सक, जो ऑपरेशन करते हैं, सिविल सर्जन, है ना। इलाजो मुआलजा, इलाजो मुआलजा की हिंदी होती है उपचार। और इमराज खबीसा, अमराज खबीसा कहते हैं गंभीर रोग को, बहुत बड़ी बीमारी को। तशखीस, तशखीस की हिंदी होती है निदान। इसी तरह से शिफाखाना को हम हिंदी में कहेंगे चिकित्सालय। आगे बढ़ते हैं। दवाखाना, दवाखाना को हम हिंदी में क्या कहते हैं, औषधालय। तदारुक, तदारुक को हम हिंदी में क्या कहेंगे, तदारुक को कहेंगे हम रोकथाम। इमराज या छूत, इमराज छूत को हम कहेंगे संक्रामक रोग, यानी ऐसा रोग जो एक दूसरे से हो करके तीसरे तक पहुंच जाए। वबा, वबा कहते हैं महामारी को, और जुस्तजू की हिंदी होती है खोज तलाश। इसी तरह से ज़हानत को हम हिंदी में कहेंगे बुद्धिमानी, यानी इंटेलिजेंस। इसी तरह से तखय्युल, तखय्युल को हम हिंदी में कहेंगे कल्पना, इमेजिनेशन। और मालूमात को हम हिंदी में कहेंगे जानकारी, यानी इंफॉर्मेशन। आगे बढ़ते हैं। यहाँ जो है रेवेन्यू एंड लैंड रिकॉर्ड के मुतालिक जो अल्फाज यूज़ होते हैं उसको हमने इकट्ठा करने की कोशिश की है। तो अराजी, अराजी को कहते हैं हम क्या कहते हैं, भूमि कहते हैं। कलेक्टर को हिंदी में हम क्या कहेंगे, तो कलेक्टर को हम कहेंगे जिलाधिकारी। इसी तरह से बंदोबस्त, बंदोबस्त का की हिंदी होती है बंदोबस्त। और हक शफा, हक शफा कहते हैं अग्राधिकार को, अग्राधिकार। इसी तरह से खतौनी, खतौनी को हम क्या कहेंगे हिंदी में, तो खतौनी को हम हिंदी में कहेंगे अभिलेख। और शजरा को हम क्या कहेंगे, वंशावली। और गिरदावरी, गिरदावरी को हम क्या कहेंगे, शस्य निरीक्षण। और इसी तरह से दाखिल खारिज यानी नामांतरण। आगे बढ़ते हैं। इंतकाल, इंतकाल का मतलब होता है अंतरण, यानी एक जगह से दूसरे जगह तब्दील हो जाना। कब्जा की हिंदी होती है आधिपत्य। और इसी तरह से मिल्कियत को हम क्या कहेंगे हिंदी में, स्वामित्व। हिबा, हिबा की हिंदी होती है दान, और हिबा नामा कहते हैं दान पत्र को। इसी तरह से रहन, रहन की हिंदी होती है गिरवी। और नीलामी कहते हैं, नीलामी को हम हिंदी में नीलामी ही कहेंगे। आगे बढ़ते हैं। यहाँ हमने ऐसे अल्फाज को यकजा करने की कोशिश की है जो प्लानिंग और डेवलपमेंट से ताल्लुक़ रखते हैं। तो मनसूबाबंदी, मनसूबाबंदी की हिंदी होती है योजना। और तरक्याती, तरक्याती को हिंदी में हम क्या कहेंगे, विकासात्मक। ठीक है जी। आगे बढ़ते हैं। शमसी तवानाई, शमसी तवानाई कहते हैं सौर ऊर्जा को। और देही तरक्की कहते हैं ग्रामीण विकास को हिंदी में। आगे बढ़ते हैं। शहरी तरक्की, शहरी तरक्की को हम हिंदी में क्या कहेंगे, शहरी विकास। और इसी तरह से मईशत की हिंदी हो जाएगी अर्थव्यवस्था, है ना। माशी, माशी की हिंदी होती है आर्थिक। और खुद कफील की हिंदी होती है आत्मनिर्भर। ठीक हो गया। आगे बढ़ते हैं। सरमायाकारी, सरमायाकारी की हिंदी हो जाती है निवेश। और सनअत कहते हैं उद्योग को, है ना। ज़रूरत कहते हैं आवश्यकता को। और मुश्किल की हिंदी क्या हो जाती है, कठिन। शुक्रिया को हिंदी में हम क्या कहेंगे, धन्यवाद। और मोहब्बत को हम क्या कहेंगे, प्रेम। इसी तरह से आसान को हम हिंदी में कहेंगे सरल। और पानी को जल कहते हैं, हम सबों को पता है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ जो है म्यूनसिपल एंड पब्लिक यूटिलिटी के तहत जो अल्फाज इस्तेमाल होते हैं वो सारे अल्फाज हमने यहाँ लिखने की कोशिश की है और बताने की कोशिश की है। तो सबसे पहले है बलदिया, बलद, बलद के मानी शहर होते हैं और उसी से बलदिया है यानी नगर पालिका, है ना। मेयर, मेयर कहते हैं महापौर को हिंदी में। और कूड़ा करकट को हम क्या कहेंगे, अपशिष्ट। इसी तरह से सफाई सुथराई को हम हिंदी में क्या कहेंगे, स्वच्छता। और निकासी को क्या कहेंगे, जल निकास।
ठीक है। शाहिरा, शाहिरा कहेंगे राजमार्ग को, और इसी तरह से चंगी, चंगी, चुंगी, चुंगी कहते हैं शुल्क को। आगे बढ़ते हैं। यहाँ जो है हायर कोर्ट एंड लीगल टर्म्स के तहत जो अल्फाज यूज होते हैं वो अल्फाज हमने यहाँ नकल करने की कोशिश की है। अदालत आलिया, अदालत आलिया कहते हैं उच्च न्यायालय को, और अदालत उज़्मा कहते हैं उच्चतम न्यायालय को। इसी तरह से फैसला की हिंदी हो जाती है निर्णय, और तजवीज़ की हिंदी हो जाती है प्रस्ताव। ताज़ीर की हिंदी हो जाती है दंड, और मनसूख को हिंदी में हम क्या कहेंगे, रद्द कहेंगे। ज़ेरे गौर यानी विचाराधीन, ज़ेरे गौर कहते हैं हम विचाराधीन को, और इल्तवा का मतलब होता है स्थगन, स्थगन या स्थगित। आगे बढ़ते हैं। यहाँ जो है अन्य सरकारी शब्द जो हमने इकट्ठा करने की कोशिश की है। अहलकार, अहलकार को हम हिंदी में क्या कहेंगे, कर्मचारी। इसी तरह से अफसर आला, अफसर आला को हम क्या कहेंगे हिंदी में, उच्चाधिकारी, उच्च अधिकारी। सूबाई, सूबाई को हम हिंदी में क्या कहेंगे, प्रांतीय, और मरकजी को हिंदी में हम कहेंगे केंद्रीय। इसी तरह से आलमी, आलमी की हिंदी हो जाती है वैश्विक, और इलाकाई की हिंदी हो जाती है क्षेत्रीय। शोबा कहते हैं विभाग को, और जिम्मेदारी कहते हैं उत्तरदायित्व को। आगे बढ़ते हैं। इख्तियार, इख्तियार की हिंदी हम क्या इस्तेमाल करेंगे, तो इख्तियार की हिंदी हम इस्तेमाल करेंगे अधिकार, और इजाज़त की हिंदी हो जाएगी अनुमति, और पाबंदी कहते हैं प्रतिबंध को। सरकारी मुलाजिम यानी राजकीय सेवक। इसी तरह से खिदमत की हिंदी हो जाएगी सेवा, और दस्तावेज, दस्तावेज कहते हैं दस्तावेज को। तहरीर की हिंदी हो जाएगी लेख, और मुआहिदा कहते हैं हिंदी में समझौता या अनुबंध, अनुबंध को। मुआहिदा कहते हैं समझौता या अनुबंध को। आगे बढ़ते हैं। तस्दीक, तस्दीक कहते हैं सत्यापन को, और रिश्वत का मतलब होता है भ्रष्टाचार। अमानत की हिंदी हो जाएगी न्याय और धरोहर। इसी तरह से खयानत, खयानत की हिंदी हम क्या यूज करेंगे, गबन। सरहद की हिंदी हम करेंगे सीमा, और लाया अमल का मतलब होता है कार्य योजना। निज़ाम तालीम यानी शिक्षा प्रणाली, और नफ्स मजमून की हिंदी हो जाएगी विषय वस्तु। आगे बढ़ते हैं। तनक़ीह, तनक़ीह कहते हैं हम शोधन को, और उमूमी की हिंदी हो जाएगी सामान्य, और इनकलाब, इनकलाब की हिंदी हो जाएगी क्रांति, और सियासत को हम हिंदी में कहेंगे राजनीति। इसी तरह से तहफ़्फ़ुज़ निस्वां, तहफ़्फ़ुज़ निस्वां कहते हैं महिला संरक्षण को हिंदी में हम क्या कहेंगे, तहफ़्फ़ुज़ निस्वां। आगे बढ़ते हैं। कोर्ट एंड लीगल प्रोसीजर के तहत इस्तेमाल होने वाले अल्फाज जो हमने यहाँ यकजा करने की कोशिश की है, जमा करने की कोशिश की है, ये सारे के सारे बहुत ही अहम हैं, और इससे आप जो है कतई नज़र नहीं कर सकते हैं, वरना आपको नुकसान का सामना करना पड़ेगा। फैसला कुन, फैसला कुन यानी इसको हम हिंदी में क्या कहेंगे, निर्णायक, निर्णायक। तौहीन अदालत को हम हिंदी में इस्तेमाल करेंगे न्यायालय की अवमानना। ठीक है जी। सबूत तहरीरी, सबूत तहरीरी कहते हैं लिखित प्रमाण को, और बाकायदगी कहते हैं नियमितता को। इसी तरह से अदम मौजूदगी को हम हिंदी में कहेंगे अनुपस्थिति। इसी तरह से इकरारनामा यानी सहमति पत्र। ठीक है। उज़्रदारी, उज़्रदारी कहते हैं आपत्ति को, और रुजू कहते हैं संपर्क यानी संदर्भ को। यहाँ तक ठीक हो गया। अब आगे बढ़ते हैं। वित्त और राज्यसभा यानी फाइनेंस एंड रेवेन्यू के तहत इस्तेमाल होने वाले अल्फाज। ज़र असल, ज़र असल यानी मूलधन, ज़र असल कहते हैं हिंदी में मूलधन को, और सूद मुफरद कहते हैं साधारण ब्याज को, है ना। सूद मुरक्कब कहते हैं चक्रवृद्धि ब्याज को। हिसाब नवीसी कहते हैं लेखाकार को, और इसी तरह से खजांची की हिंदी हम इस्तेमाल करेंगे कोषाध्यक्ष, कोषाध्यक्ष। बकाया, बकाया की हिंदी हो जाएगी शेष और बकाया। इसी तरह से खर्च और अखराजात, अखराजात की हिंदी हो जाएगी व्यय। तो दोस्तों आज की ये जानकारी कैसी लगी, अगर आपके लिए मुफीद साबित हुई होगी तो चैनल को लाइक करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई एनर्जी के साथ और नई मालूमात के साथ। तब तक के लिए खुदा हाफिज।